सुबह की ठंडी ठंडी हवा और चिड़ियों की ये आवाज़ दिल को छू लेने वाली आवाज़ है। एक तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ सूर्य उग रहा है और हम लोग हैं धर्मशाला में। आज हम जाएंगे धर्मशाला से मैक्लोडगंज की तरफ और मैं आपको लाइव म्यूज़िक गिटार सुनाता रहूँगा साथ साथ में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो में मिल रहे हैं। हम हैं अभी धर्मशाला में अपने होटल में और हम आपका एंटरटेनमेंट करते हैं अपने म्यूज़िक के द्वारा। आप ये वीडियो अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस प्रकार के जो मौसम है और म्यूज़िक है इसका आनंद उठा सके अपने घर बैठे। होटल अमन से अब हम निकल चुके हैं अपनी अगली मंजिल मैक्लोडगंज की ओर। बने रहिए वीडियो में। तो हमारी कार धीरे धीरे चलती है। एक चीज़ मैं अक्सर बोलता हूँ कि कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत उसके रास्ते होते हैं और आज का रास्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब इन पेड़ों के ऊपर धूप पड़ती है और सुबह का टाइम हो तो ये जो सीन है अपने आप ही सिनेमैटिक बन जाता है। ये जो मोमेंट है ऑनेस्टली मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितना खूबसूरत माहौल है यहाँ का। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे नेचर अपनी ही कोई धुन बजा रहा हो और हम उसका हिस्सा बन गए हों। रोड के ऊपर हर एक टर्न एक नया व्यू लेके आता है और ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता बस चलता ही जा रहा है, बस चलता ही जा रहा है। यहाँ कभी कुछ लोकल लोग मिलते हैं तो कभी ये पहाड़ और कभी ये नदियाँ, लेकिन ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। पहाड़ों में आने के बाद लगता तो यही है कि लाइफ को एक ब्रेक मिला है, वो सुकून मिला है और ज़िंदगी मानो कहती हो कि यहीं रुक जाओ, यहीं बस जाओ। जैसे जैसे हम मैक्लोडगंज के करीब पहुंच रहे हैं हवा और ठंडी होती जा रही है। रोड्स तो नैरो हो ही रहे हैं लेकिन व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं। चर्च के बिल्कुल ही साइड में है इको पार्क। 25 रुपये की इसकी टिकट है। यहाँ से हम लेते हैं एंट्री। साइड में एक कैफ़े है,
आप कुछ खाना पीना हो, लंच ब्रेकफास्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके, तो हम उस तरफ जाने की बजाय यहीं से जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है एक ब्रिज। मन में थोड़ा डर तो है कि कहीं टूट ही ना जाए। नहीं, हमने आधा रास्ता सेफली पार कर लिया है हाँ है कर लिया है। लेकिन ये अभी हिल क्यों नहीं? निर्मल आप हिल रहे हो क्या? हम एक बार निर्मल का मूवी देखते हैं कैसा है। चलिए, हाँ, जब हम दोनों मूव कर रहे हैं तब वो थोड़ा हिलता है, लेकिन मैं तो रीच पॉइंट पर आ ही गया हूँ इस तरह से। ओह, यहाँ से कुछ आवाज आई। अरे बाबा, ये रास्ता निर्मला के और भी है यार, ये तो आगे और भी है। निर्मल तो बोल रही है मैं उतर जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, आप उतरो, स्टैंड पकड़ लो। वो सामने चर्च दिखाई दे रहा है। मैं चलता हूँ इधर से, आप नीचे से आओ। वो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ आती हैं, आप उधर से आओ। तो चलिए दोस्तों, है तो एक फन एक्टिविटी, लेकिन काम कर रखी है दोस्तों, मैं गिरी ना जाऊँ। मैं थोड़ा तेज नहीं चल सकता, तेज नहीं चल सकता, तेज करना गुनाह है यहाँ पर। यहाँ तो आराम आराम से मजा तो आ रहा है धीरे धीरे यहाँ पे। ये मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन डरते डरते। थोड़ा थोड़ा डर नहीं लग रहा है। ऐसा कौन कर रहा है? चलो, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है। थकावट कितनी कोई है? हाई तो स्टार्ट होया दिन, अभी तो इस दिन की शुरुआत है। अच्छा वो है सामने, निमल ध्यान ना पैर फिसलदा पत्तियां तो।
आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू। हाँ, कैसे देख रही है? ज़्यादातर वाइट हैं, कुछ ब्लैक और ब्राउन भी हैं। वो सारी कैमरा फिश कर दी है, पूरा कैमरा फिश। साइड को कोई फ्रंट से देख रही है, ये देखो ये भी देख रही है, ये भी देख रही है। ये शायद डर गई, यार नहीं। अरे वो तो डर गई, लेकिन अरे ये तो बहुत सारी हैं। ये पूरा कैमरा देख रही है, वो देखो। इसको पता है कि जो लोग वीडियो शूट करते हैं हमको अच्छे से पोज देना चाहिए। जाना चलो, ठीक है। ग्रे वेयर, हाँ ये तो रंग। चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। पर एनिमल वापस आने लगे खतरा है, क्योंकि पत्ते स्लिप कर दिए हैगा। तो वैसे इधर ऊपर भी है रास्ता। हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट अपने रास्ते पर। कम फास्ट। आप बैठो, मैं उनसे मिल के आता हूँ। ये आपको हमने पहले दूर से देखा था, अब हम आपके नजदीक आ गए हैं। तो क्या हाल है दोस्तों आपका? क्या खाएगा क्या मुझे? वापस चलिए दोस्तों, हम तो वापस जा रहे हैं, मैं तो बैठा ही हूँ। अगर मौका मिला तो हम थोड़ा ऊपर की तरफ भी जाएंगे, त्रियुण की तरफ, लेकिन देखते हैं कितना मौका मिल पाता है हमें। नहीं मिला तो फिर अगली बार कभी आएंगे तब चले जाएंगे। हाँ, ये रास्ता थोड़ा साफ है। हल्की हल्की बारिश वैसे शुरू हो चुकी है। अब ठीक है, अगर आप इसको स्किप भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो थोड़ा सा ये जो ब्रिज बना रखा है इन्होंने, यहाँ पर बच्चे थोड़े एक्साइटेड हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ खास हमें लगा नहीं। आप फोटोग्राफी के लिए अच्छा है, एक एरिया आपको ऐसा मिल जाता है जहाँ पर आराम से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, ऐसे वृक्षों के बीच में। ठीक है, जैसे और ये रास्ता चलो आ जाओ।
नहीं नहीं, इधर ही है वो, इधर सेफ हाँ, इधर मना। इधरों इधरों सामने आ गया, यही रास्ता। मैं ही करता हूँ। यहाँ से घूमना है क्या? सीधा नहीं, सीधा जा सकते? ये ऊपर है ना रास्ता। अच्छा, रोप साइकिल है। ओ पहाड़ों के बीच देवदार के लंबे पेड़ों के अंदर एक ऐसी भी जगह है जहां आकर वक्त धीरे धीरे चलने लगता है। ये है मैक्लोडगंज की एक चर्च। जब हम चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं तो सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की आवाज़ पूरे एटमॉस्फेयर को पीसफुल बना रही है। रोड थोड़े अंदर आते ही थोड़े टूटे हुए हैं, लेकिन ये जो साइलेंस है ये यहाँ से महसूस होती है। ये ऐसी आवाज़ें हैं जो शोर नहीं लगती परंतु काम लगती है और मन को खुश कर देती हैं। ये चर्च केवल एक बिल्डिंग नहीं है, ये हिस्ट्री है, पीस और फेथ का कॉम्बिनेशन है। 1860 में बना ये चर्च आज भी अपने पुरानी खूबसूरती को संभाले खड़ा है। ये देखिए, ये रास्ता दिखने में बहुत ही सुंदर है। 1860 में बना ये चर्च पूरा स्टोन का बना हुआ है, पुरानी लकड़ियाँ और सब कुछ पुराना है, और सामने है एक विशाल चर्च। कैसा कमाल से आर्किटेक्ट किया गया है इसको, कितना कमाल से बनाया गया है। ये जो सीन है किसी मूवी के सीन से कम नहीं लगता है। और जब ये सनलाइट पेड़ों के बीच में से चर्च पर पड़ती है तब हर एक फ्रेम सिनेमैटिक बन जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, यहाँ की धूप सिनेमैटिक लगती है, यहाँ जो वृक्ष हैं वो भी सिनेमैटिक ही लगते हैं। लगता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ आ गए, ऐसा लगता है कि जैसे हम इसको पर्दे के ऊपर ही देख रहे हैं। और ये जो संगीत साथ साथ में हमारे कान में आ रहा है, लगता है कि हम लोग बहुत ही शांति प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर। और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये जो मोमेंट को हम फील कर रहे हैं, कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वृक्ष। देखिए, ये बिल्कुल अलग तरह है कि जैसे छत बना दी हो इन दरख्तों ने। और यही वृक्ष हैं जो इस चर्च को और भी चार चांद लगा देते हैं। चर्च के आसपास जो नेचर है उसकी आवाज़ आपको आपके कानों में अक्सर ही सुनाई देगी। जो हवा है वो पहाड़ों से गुजरती हुई, इन पेड़ों से गुजरती हुई आपके पूरे तन बदन को छू जाएगी। कभी आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनेगी तो कभी केवल खामोशी।
आज की फास्ट लाइफ में हम शायद ऐसे साइलेंस को इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन यहाँ आकर समझ आता है कि सुकून लाउड नहीं होता, सुकून हमेशा सिंपल चीज़ों में ही होता है। हम थोड़ी देर बस यहाँ रुक गए, ना कोई जल्दी, ना कोई रश, बस चर्च को देखना, हवा को फील करना और इस संगीत को फील करना। कब्रिस्तान मैक्लोडगंज का। महल मुनारे घर नहीं हुंदे, अजे ते असलों घर जाना आए, भले लोको भुलते नहीं गए, आपा सब ने मर जाने। बहुत ही खूबसूरत शेर है, मेरे दिल के बहुत करीब। और देखिए ये जो कब्रें हैं, मनुष्य अक्सर ही ये बात सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा बन चुका हूँ, अब मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। या तो दूसरे लोग ये कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमें चाहत है अमीर बनने की। लेकिन दोस्तों, अमीर हो या गरीब, एक दिन इसी कब्र के नीचे जाना है। तो सदैव याद रखिए, आपके पाप भी आपके साथ ही जाने वाले हैं। अगर आपने यीशु मसीह के नाम से अभी तक अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है, तो आज ही आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी क्षमा को प्राप्त कीजिए। उस बलिदान को याद कीजिए जो यीशु मसीह ने आपके लिए दिया। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके पूरे प्रमाण हैं और हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में हर तरह के प्रमाण आपको मिलेंगे। ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई काल्पनिक सत्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आपके अंदर से निकलेगी, जो आपको झंझोड़ कर रख देगी कि आपने पाप किया है और आपके पाप की सज़ा है परमेश्वर से दूरी। इसी कारण हमेशा मन अकेला रहता है। जब परमेश्वर मन के अंदर रहते हैं तो फिर शांति सब जगह होती है। शहर के शोर में भी शांति होगी, ऐसी जगह पर भी शांति ही होगी, क्योंकि शांति देने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। याद रखिए, आप और मैं एक दिन मरने वाले हैं और मरने के बाद हमारा सामना होगा अपने क्रिएटर से, अपने सृजनहार से। उस दिन हम पापों के विषय में पूरी तरह से निरुत्तर होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप निरुत्तर ना हो और आपके पास एक जवाब हो, तो वो जवाब केवल यही हो सकता है। कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना बलिदान दिया ताकि हम लोग सदैव का जीवन प्राप्त कर सकें। जैसे मैंने कहा ही था कि रोड टूटे हुए हैं, तो इस तरह के टूटे हुए रोड आपको पूरी जर्नी में मिलेंगे। ये आपको जैसे आप धर्मशाला से थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ कोई व्यू पॉइंट है शायद। अरे वाह, अगर यहाँ से कुछ दिखता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। आई थिंक यहाँ से बेहतर दिख सकता है। बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई वाले हैं, मतलब पहले ईयर में ही गाड़ी ऊपर जा रही है। अब देखिए हम एक और
तो गए हैं नड्डी व्यू के रास्ते में, एक जो पड़ती है डल लेक वहां पर, लेकिन ये बहुत गंदी है यार, हम लोग तो उतरे ही नहीं है पर। मतलब ठीक है अगर कोई आना चाहता है तो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। और देखो पानी कितना गंदा है। शायद अभी तक वो जेसीबी चल रही है और शायद यही यहाँ अभी तक काम चल रहा है ये डल लेक का। देखिए उतरने का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो हम गाड़ी से चलते हैं सीधा। जो सामने जेसीबी काम कर रही है। फोटो के लिए अच्छा एरिया है, मतलब देवदार मिल जाएंगे यहाँ पर आपको। पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है इस टाइम पे यहाँ पे। हाँ ये रास्ते देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस रास्ते हैं एक तरह से। जैसे आप सड़क देख ही रहे हैं यहाँ पर कोई पक्की नहीं है, कहीं से भी टूटी हुई है, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसी दृश्य को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। और अब हम जा रहे हैं नड्डी विलेज की ओर। नड्डी एक ऐसा गांव, एक ऐसी जगह जहाँ पर बादल, आपको ऐसा फील होगा कि आपके बिल्कुल सामने हैं और आप बादलों के बीच घूम रहे हैं। और सामने वो जो त्रिंड के पहाड़ हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पहाड़ तो ऐसे लग रहा है ऐसे ये सामने ही है, लेकिन थोड़ा दूर है और बादल बहुत नजदीक है। हर एक शॉट जो कैमरा कैप्चर कर रहा है वो सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ का एक्चुअल व्यू जो ये आंखें देख रही हैं वो बयान से बाहर है। एक एक मोमेंट आपको फील कराएगा कि आप कुदरत की बाहों में हैं। मुझे लगता है कि ये रोड ट्रिप्स इसीलिए स्पेशल होते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ जगह नहीं बदलती, मूड भी बदलता है, सब कुछ चेंज हो जाता है।
तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। अभी हम हैं मेन पॉइंट रेस्टोरेंट में। वाइब तो ठीक है, अच्छा है। उस साइड में कुछ अलग है व्यू। 3 पार्ट है एक्चुअली इनके। और अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊं तो वो सामने हमें कुछ माउंटेन्स दिखाई देते हैं। इधर भी पूरी मार्केट है, इधर भी पूरी मार्केट है। इस साइड में हमारा जो होटल रूम है वो इस साइड में है। अचानक हमारा ध्यान ऊपर की ओर गया तो ये देखिए, जो लाइन बना के आ रहे थे कहाँ गए, ये देखो, ये अभी आएंगे। वो देखो आ गया। कोशिश तो ये करेगा बने। ये कहाँ गया, ये देखो, ये है एक इस तरफ, ये ये आ गया आ गया आ गया आ गया, आ गया। हमारी छत के बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं ये। वो एक छोटा सा भी है। कहाँ गया? ये रहा। नीचे देख रहा है कि कहाँ से मैं जाऊं, कहाँ से मैं ना जाऊं। अच्छा, ये वाली तार लेंगे, इस तार से इस तार की तरफ आएंगे और फिर ये काली वाली तार से हमारे छत के ऊपर वो आ गया। नन्हा बंदर, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये तो नीचे की तरफ चला गया। नहीं, अच्छा यहाँ से आ रहा है। वो एक तो ये आ गया, और यही था। कहाँ गया वो? ये रहा। ओह, उसको भी मिल गया रास्ता। अब एक रास्ता से 2 आदमी एक टाइम पर नहीं जा सकते ना। सॉरी, ओह गिर गया। कहाँ गया? नहीं, उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है। मुझे लगा वो गिर गया, गिरा नहीं था। इस जगह पर आपको बहुत सारे तिब्बती लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल तिब्बती हैं, लेकिन तिब्बती लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। वीडियो में तो इतना कैप्चर नहीं कर पाए हम लोग। जहाँ भी देखोगे तो आपको कोई ना कोई भिक्षु, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो तिब्बत से बिलोंग करता होगा, कोई ना कोई भिक्षु आपको मिल ही जाएगा। और अब यहाँ से निकलकर हम चलते हैं थोड़ा मार्केट की तरफ। मार्केट में निकलते ही आप लोग एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो प्राइस है वो हर एक जगह दुकान में अपना अलग प्राइस है। तो आपको बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी और कुछ ना कुछ दुकानों को घूमना पड़ेगा ताकि आपको सही चीज़ आपको यहाँ से मिल जाए, ताकि बिल्कुल सही चीज़ आपको यहाँ से मिल जाए।
यहाँ पर कुछ मंदिर बने हुए हैं। मैं पूरी तरह से तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो रोड के ऊपर हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 1965 का बना हुआ है ये बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसके बाहर ये म्यूजिशियन बैठा ही रहता है, जब भी हम लोग जाते हैं ये म्यूजिशियन हमें मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये इन लोगों का कोई रिवाज है, कुछ रीति रिवाज ये लोग करते हैं, इसको घुमाते हैं। अब मैं पूरी तरह से तो नहीं जानता कि इसमें क्या है, लेकिन ये इनके धर्म से कुछ ना कुछ रिलेट करता है। वाइट ब्लू सोडे यमा नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा। हुआ मार्केट घूमने के बाद हमें थोड़ी सी भूख लगती है, तो हम चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट बना रखा है इन लोगों ने, पूरा पुरानी वाइब के साथ बनाया हुआ है। मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छी फील है। देखिए पुराने समय का जो टीवी होता था पहले का वो है। ये यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है, वो देखिए सामने। हाँ, यहाँ पर हमने और भी कुछ शूट किया था म्यूज़िक आपके लिए, वो हम आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए दिखाएंगे। देखिए लेकिन कितनी ही बुक्स हैं यहाँ पर। ये केवल देखने के लिए नहीं है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। यहाँ से अब मैं आपको एक बाहर का व्यू दिखाने वाला हूँ। वो व्यू देखकर आप बोलेंगे कि आप बहुत ही खूबसूरत जगह में बैठे हैं। और ये देखिए सामने की तरफ जितनी लाइटें हैं, ये लाइट्स नहीं है, ये पहाड़ों में रहते हुए लोगों के घर हैं। ध्यान से देखिए इन घरों को, वाह। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो मिलते हैं कल के दिन। कल हम वो जो नड्डी का व्यू था, वहाँ से एक नदी बहती है नीचे की तरफ, कल हम कोशिश करेंगे कि उस तरफ जाया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए नड्डी रिवर पॉइंट।